हम पुलिस के बिंदु पे बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए हमसे आप क्या उम्मीद करते हैं, और मतलब पुलिस की कमी पहले बता दीजिए, तब फिर बताएंगे आपको। तो पहला तो शराबबंदी है बिहार में, हमारे राज्य में शराबबंदी है, मगर शराब पी के आए दिन लोग रोड पे मिलेंगे आपको। आप शायद आपके जो अधीनस्थ लोग हैं यहाँ के थानेदार वो सब जानते हैं, या फिर जो यहाँ से तो लोगों को जेल भेजा गया है दारू जेल पीने वाले सब को। जाने से तो अब जाता है, देखिए लेकिन हमारा भी बच्चे दायरा जाता कानून है। तक है। हमारा है कि कोई पी के अगर है तो उसमें है कि हम ले जाकर उसका मेडिकल जांच करवाते हैं, जांच करवाने के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। अगर पहली बार होता है तो फाइन करके छूट जाता है। जो लॉ है उसी अनुसार ना काम होगा। और उसके अतिरिक्त अगर वो दोबारा पीता है तो केस होता है उस पर। बाकी शराब के मामले में आए दिन तो यहाँ रेड होता है, पकड़ा जाता है। हम लोग अभी हाल फिलहाल में जो है एक आदमी सप्लायर था जिसमें 4 आदमी गन के साथ जो है दारू सप्लाई कर रहा था, उस पर भी केस हुआ, सब चारों को जेल भेजा गया। तो आप लोगों से मेरा मतलब ये है, रिक्वेस्ट है कि आपको लगता है कि कोई व्यक्ति इसमें आदतन अपराधी है और इस तरह में संलिप्त है कार्य में, तो आप सूचना इसकी दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। जो सप्लायर है, जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर कार्रवाई हम बिल्कुल करेंगे। अगर आपको लगता है कि लोकल स्तर पे कोई नहीं सुनता है, आप मुझे बताइए। नहीं, आपके जब से आपका कार्यभार है तब से तो हम लोग देख रहे हैं, लोकल मीडिया से भी हम लोग को जानकारी मिलते रहता है, देखते रहते हैं। अच्छा, आज भी हम जो है आपसे मिलने के लिए आए हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, संडे है, लेकिन मैं मिलने आया था कि मतलब ये पुलिस किसके लिए है? आपके लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर हम काम करें और आप में विश्वास हम नहीं बढ़ा पाए पुलिस के प्रति, तो हम असफल हैं। इसीलिए हम आए हैं आज कि जो भी आपको दिक्कत है पुलिस प्रशासन से, या जो आप सक्रियता चाहते हैं पुलिस की, पुलिस में सुधार कुछ चाहते हैं, या कुछ विसंगतियां हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। और आपको जहां तक है हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आपके विधि व्यवस्था और जो कानून का जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हमारी पुलिस काम करेगी। आपकी संपूर्ण सहभागिता के बगैर हम वांछित परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते। बस आपसे हम रिक्वेस्ट करने आए हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल है, चाहे वो हमारा कर्मी ही क्यों न हो, तो हमें बताइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सबसे पहला तो है सर कि हम लोगों का जो चौकीदार है ना, खुद पीता है, खुद उसी बनवाता भी है, बिचवाता भी है। 2 बार पी करके वो उसका एक्सीडेंट भी हुआ, एक अच्छा, पत्थर पर से गिर गया, एक बार ठीक। पब्लिक पुलिस में समानता होना चाहिए। थाने पर जाने पर कुछ ऐसा भी होता है कि दरोगा जी लोग बहुत मतलब दूसरे व्यवहार से लोग पेश आते हैं, तो बहुत आदमी डर के मारे भी नहीं जाते नहीं हैं। तो ये गलत है। हम ये खुद नहीं डर जो जाते हैं, हटाना 6 माह चाहिए से हम पब्लिक थाने से। पर नहीं अच्छा, जाते। यहाँ जानबूझ कर भी कोई गलत ठीक नहीं है। जा पाता है। अगर यहाँ एक आदमी बता दे कि मेरे ऑफिस गया हो, हमसे माननीय नहीं जी मिला, क्या कह रहे हैं, 1 मिनट सुन लिया जाए। मुखिया जी क्या अभी बोले हम कि सुन- 6 महीने से हम हाँ। थाने पर नहीं जा रहे हैं। पूछा जाए क्यों नहीं जा रहे हैं? प्रशासन की कुछ कमी है अच्छा, ठीक तभी है, ना। हम सुन लेते हैं। जो भी दिक्कत होगी तो हम उसमें सुधार करेंगे। पहले वो चौकीदार कौन है, वो क्या नाम बताया? विजय यादव। विजहर यादव। ऊपर से नीचे तक तो सब वही। हाँ, आप बताइए क्या दिक्कत है, आप थाना मतलब क्या दिक्कत है? सर दिक्कत होता है कि मान लीजिए हम लोग यहाँ हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कोई मान लीजिए गलत करता है, केस हो गया, हम लोग कहते हैं जा कर के थाने पर कि देखिए भाई जो हुआ है हम लोग उसे सल्टाने योग्य नहीं है, ये आदमी गलत कर रहा है। तो होता है क्या कि दोनों आदमी पर लोग केस कर देते हैं। मान लीजिए पैसा वगैरह लेकर के जो गलत है उससे भी लेकर के कर दिया जाता है, जो सही है उससे भी कर दिया जाता है, तो परेशानी बढ़ती है इससे। नहीं, ठीक है, अगर इस तरह की बात आएगी तब बताइएगा हमें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई गलत एफआईआर हो रहा है या दबाव बनाने के लिए एफआईआर हो रहा है, आप हमें इंटीमेट कीजिए, उसके पहले हम उसको रोकेंगे। इसको जरूर सर, आप बताइए। आप बताइए, अगर
एक बार भी कोई व्यक्ति मेरे पास गया हो और हम उसका काम नहीं किए हो, नहीं सुने नहीं नहीं, आपके विषय में तो सर मैंने आपका तो हम लोग नाम सुनते हैं, हाँ हाँ, वो तो पब्लिक में आ जैसा जाता है रहता है कि उसके बाद आ जाता है, ऐसा थोड़ा रह के नहीं आता है। हम कहते हैं कि ये अधिकांशतः ऐसा ये बीमारी है थाना सर। जो है किसके लिए है? आपके लिए है ना। जी सर, जी सर, और आपकी ऐसा ही होना चाहिए। मैंने हम कहते हैं कि आपसे व्यवहार अच्छा करेंगे तो आपका मतलब विश्वास बढ़ेगा। आप कहिएगा नहीं अच्छा पदाधिकारी है, मान लीजिए हम आपसे उल्टा व्यवहार करें, सम्मान मिलेगा सर, क्यों नहीं तो सम्मान क्यों हम नहीं लोग मिलेगा? देंगे। पुलिस के प्रति जो है ना, मेरा देखिए उद्देश्य क्या है यहाँ आने का, कि जनता के बीच जो डर है पुलिस का, उसको हटाना है। पुलिस जनता के लिए है, जनता की सुरक्षा के लिए है। हम भी जनते से आते हैं, जी जी, 60 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो हम भी तो वही हैं, हम पब्लिक हो जाएंगे। आम पब्लिक हैं। आज भी हम वही हैं। हम किसी को उल्टा क्यों बोलेंगे? अब कोई पीड़ित जाता है थाना पे, कोई शौक से नहीं जाता है। अगर किसी की शिकायत है, कोई दिक्कत है, तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक सुनना चाहिए उसकी बात, उसकी जो समस्या है उसका निराकरण करना चाहिए, ना कि उल्टा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। गलत है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बताइएगा, हम संज्ञान लेंगे उसको। थाने में सर पहुंचने के बाद जो रिपोर्ट के लिए हम जाते हैं, तो वो हमारी मान लें कि हमारे को किसी ने पीट दिया, तो हम गए थाने में, हमने केस लिखवा दिया, वो भी लिखा नहीं जाता। नहीं लिखा जाए, क्यों नहीं लिखा जाए? नहीं सर, लिखा जाता। आप हमसे बात पैसा करिए। चाहिए। नहीं, आप हम मत दीजिए पैसा किसी को, तो केस तो हमारा नहीं लिखा जाएगा। एकदम लिखा जाएगा। आप हमसे संपर्क कीजिएगा। क्यों सब नहीं? सब जगह आप कहाँ से आएंगे? नहीं, आप एक बार कॉल करिए ना हमको। अच्छा, अभी तो आज है सर, ये आज 6 महीने से आप हैं। नहीं, देखिए जो भी वर्तमान जो है, नहीं सर, वर्तमाने के आप आपकी जगह पर डीएसपी या एसपी एक ही होगा कोई पूरे जिले में। हाँ, तो आप तो आज है, इसके पहले भी लोग रहे हुए हैं, उनके अभी नेचर सिग्नेचर सब जानते हैं। देखिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमें सहयोग दीजिए, व्यवस्था बदल दी जाएगी। जरूर जितना सहयोग चाहिएगा सर मिलेगा। सहयोग तो मिलेगा सर, आपको लेकिन कहीं भी- ऐसा नहीं। ऐसा होगा कि हमारे को बाद में सुनने में आएगा कि आप ही नहीं है यहाँ। ऐसा होता है, ऐसा होता है। हम सब देखे हुए हैं ना। अच्छा, एक बात बताएं आपको, हम बड़ी मतलब पॉजिटिव आदमी हैं। मेरा जितना दिन यहाँ लिखा हुआ है ना, वो हम रहेंगे। नहीं सर, लिखा हुआ मिटक जाता है। नहीं वो सब मिटता है सर। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, हम भविष्य आप के कितने दिन के लिए पोस्टिंग आते हैं? 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1.5 साल के 3 लिए? साल में सिस्टम को बहुत एक सुधारा मिनट। जा सकता है। ये कितने रियल दिन बात के है, लिए सर इसमें आप कोई यहाँ? दो राय नहीं है। 3 साल का होता है। यदि होता है कोई ना? ठान ले, लेकिन यहाँ से लोग 6 महीने में भी चले जाते हैं। विनोद जी, वो हम सब मान लिए। हम जब तक हैं, जिस कैपेसिटी में हैं, जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे। हाँ, अच्छा, आपके हम सर आपके यहाँ तो चले गए, आपके विभाग के ही कुछ शिकायत लेकर। हाँ, अच्छा, किसने किया है? बोला उसने किया। ठीक है, कर लेने दो, आज तो हम निपट लेंगे जो। आप तो कल चले गए, बोला सुनो इस किसी और केस में लपेट लिया जाए। रुकिए, हम बताते हैं आपको। देखिए, आप मेरे पास अगर कोई शिकायत लेके जाते हैं ना, तो शिकायत गोपनीय रखी जाती है। ये नहीं बताते हैं हम कि हमें किसने बताया, ये किसी को नहीं मालूम चलता है। अभी सर हमारे यहाँ गांव में कम से कम 10 जगह ऐसी है घर जहाँ दारू बिकती है परमानेंट, आज के डेट में भी। और आपके चौकीदार अच्छी तरह से जानते हैं, एक एक आदमी को जानता है, और वो खुद पीता है और खुद ही पिलाता है, और वही बेचवाता भी है। कार्रवाई करें, हम एक दिन में करवा देते हैं, ये हुए निकल जाएगा, उस दिन भेज देंगे। सर जिस दिन पुलिस पब्लिक का तालमेल सही अगर हो जाएगा, एक भी क्राइम नहीं होगा सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आम पब्लिक कोई नहीं देखिए चाहे सर, कि अभी हमारे यहाँ कोई आतंकवादी अभी बने, आप 2-4-10 दिन, डाकू 15 बने, दिन में कोई नहीं चाहेगा। आपने रोड में जो चेकिंग किया का करवाए हैं, पूरे इलाके में तो हल्का मच गया है कि डीएसपी पकड़ता है भाई, मत जाना हेलमेट के बगैर, मत जाना कागज के बगैर। अच्छी बात है, हेलमेट तो सर होना ही चाहिए, कागज हो चाहे ना, बिल्कुल। लेकिन बाद में कागज भी होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका कि आप इस बात को मान रहे हैं। हम सब कल ही गए थे सर। अपने तो हेलमेट का पब्लिक जानते हैं क्यों किए थे ये? अब जरूरी है सर। डेली एक्सीडेंट हो रहा था। जी जी जी। और सबसे जो रूल निकला है ना सर, जो 18 साल से पहले अपने बच्चे को कोई गाड़ी ना दे, है ना? ये बहुत बढ़िया काम है सर। और गाड़ी दे तो उसी पर कार्रवाई हो। उसमें क्या है, अगर आप लोग सहयोग कीजिएगा ना, MV एक्ट में उसमें फाइन है 25,000 रुपया, और गार्जियन पे केस का भी प्रोविजन है। क्योंकि वो सर तो वही हवाई उड़ते हैं, हवाई और उड़ता हमें भी है, मार कहीं जाते भी हैं। मार देगा, अपने भी मरेगा, दूसरे को भी मारेगा वो। उसी उम्र वाला अधिकार हाँ, तो वैसे लोगों को जो है गाड़ी अब नहीं हम कल ही गए थे सर,
हम कल ही डुमराव लड़की का एग्जाम हो रहा था, चले गए, और वहाँ सर एक भी व्यवस्था नहीं था पुलिस की। कहाँ पे? भोजपुर में सर, नया वो DK कॉलेज में, उसमें अपना वो जो दूसरा कॉलेज है, तो उसमें क्या व्यवस्था? और इतना सर रास्ता जाम हो गया सर, आप फोन करते हो, रास्ता जाम हो गया। एक फोन कॉल आप